हे गाइस, वेलकम ऑन डीजी ड्रीम्स। आज हम बात करने वाले हैं सरू के। आज के एपिसोड में आपको क्या कुछ देखने मिलने वाला है। सबसे पहले आपको पता है कि सरू, वेद और फूला मिलके जो है अनिका की तिजोरी को अनलॉक कर रहे हैं। लेकिन आज के एपिसोड में आपको ऐसा देखने मिलने वाला है कि सरू जो है अनिका की तिजोरी को खोलने जाती है और उसी टाइम पे जो है अलार्म बज जाता है, क्योंकि अनिका की तिजोरी जो है वो हाई सिक्योरिटी वाली तिजोरी होती है। तो जैसे ही सरू ट्राई करने जाती है तो अलार्म बज जाता है, और जैसे ही मतलब सरू जो है वेद के साथ कॉल पे कनेक्टेड होती है, तो जैसे ही वो सरू को बोलती है कि अलार्म बजने वाला है, तो फटक से वेद जो है ढोल उठाता है और ढोल बजाते हुए डांस करने लगता है, ऐसे इस तरीके से एकदम फुल एंटरटेनमेंट, ताकि उनको वो अलार्म की आवाज़ ना जा सके। उसके बाद जो है मतलब वेद सरू के पास जाता है, उससे बात वगैरह करता है और उसको कहता है कि एक काम करता हूँ, मैं सबको जाके बता देता हूँ कि मेरे को शादी वादी नहीं करनी है। तो सरू उसको समझाती है कि देखो ऐसा नहीं कर सकते हम, बिकॉज इससे जो है मतलब उसकी बहन जो है रचना, उसकी इज्जत दाव पे लग सकती है, फैमिली की मतलब उसकी मम्मी को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है, इसके लिए ऐसा नहीं कर सकते। और ऐसे भी सिर्फ अभी तो रिंग सेरेमनी हो रही है, सो रिंग्स वगैरह पहनाने के बाद शादी नहीं हो जाती है, शादी उसके बाद होती है, आपको तो पता ही है ऑफकोर्स। तो शादी के लिए तो टाइम है, तब तक तो हम अनिका का पर्दाफाश कर देंगे। लेकिन वेद और वेद को समझाती है तो वेद भी तैयार हो जाता है फाइनली कि ठीक है चलो जाके कर लेते हैं शादी ऐसा। लेकिन जैसे ही मतलब एक तरफ सरू जो है हार मान के जो है रामनाथ बाबा को प्रे करने लगती है कि यार ये तो गलत हो रहा है करके, ऐसे तो मतलब गलत की सच्चाई की हार हो रही है, गलत की जीत हो रही है इस तरीके से। तो सडनली क्या होता है कि उसी टाइम पे जो है घर की लाइट चली जाती है। जैसे ही लाइट चली जाती है, वही दूसरी तरफ जो है वेद ने अनिका के हाथों में रिंग इधर तक मतलब लगभग इतने अंदर तक डाल देती थी, लेकिन जैसे लाइट जाती है वो रिंग उसने वो रिटर्न बाहर निकाल लेता है। देन होता ही है कि आ, जो उसकी नानी है सरू की, मतलब सरू नहीं, क्या नाम है इसका, अनिका की जो नानी है कामिनी, कामिनी क्या करती है, कहती है कि सगाई अभी की अभी होगी, इसको मैं बिल्कुल भी देरी बर्दाश्त नहीं करूँगी। तो वो क्या करती है, पूरे घर में कैंडल्स की लाइट उजाला करने के लिए बोलती है। तभी फुला भी जो है एक कैंडल लेके सरू के पास चली जाती है, और सरू को जो है सडनली उसी टाइम पे चक्कर आ जाती है। जैसे ही सरू को चक्कर आती है, सरू गिर जाती है और उस जिस कमरे में पेन ड्राइव रखी है उस कमरे में आग लग जाती है पूरी तरीके से। और जैसे ही कमरे में आग लगती है तो जो मतलब इनका फ्रेंड था उसने कहा था कि जैसे ही घर रूम का टेम्परेचर हीट हो जाएगा तो ऑटोमेटिक तिजोरी का लॉक खुल सकता है। तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ जाता है और सरू को भी थोड़ा होश आता है, तो उसी टाइम पे जो है, क्योंकि वेद को तो पता है कि सरू अंदर है, तो फटाफट वेद भी सरू को बचाने के लिए आता है। लेकिन सरू को कहता है कि छोड़ो इसको, बाहर निकलो, आग बहुत बढ़ गया है। लेकिन सरू अपने जीत पर अड़ी रहती है और फाइनली वो तिजोरी खोल देती है और वहाँ से पेन ड्राइव उठा लेती है। और तभी सडनली होता यूँ है कि अनिका मैडम भी वहाँ आ जाती है, क्योंकि उसको भी पेन ड्राइव की याद आ जाती है। और अनिका देखती है कि फाइनल ही सरू ने जो है वो ले लिया, और वो काफ़ी उदास हो जाती है और अपने मन ही मन बकबक करने लगती है, क्या वेद मुझसे शादी नहीं करेगा, वेद दिखावा कर रहा था ये वो। क्या लगता है अब आपको, क्या वेद जो है अनिका की सच्चाई सबके सामने ला देगा, या सिर्फ पेन ड्राइव का मामला जो है उसे रफा दफा कर देगा? क्या वेद और अनिका अभी भी शादी करेंगे, या इस बहती गंगा में धो देगी वेद और सरू अपने शादी का हाथ? मतलब कहते हैं ना, बहती गंगा में हाथ धो देना। तो क्या मौका भी दस्तूर भी है, कहीं ऐसा तो नहीं वेद और सरू ही आपस में कर लेंगे एंगेजमेंट? क्या लग रहा है आपको, हमें कमेंट सेक्शन में बताना। और ऐसी स्टोरीज को देखने के लिए डीजे ड्रीम्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।